नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। जहां एक और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरी भारत के राज्यों में पराली को जलाने पर किसानों के द्वारा जो पराली धान की जलाई जाती है उससे प्रदूषण फैलने के लिए दिल्ली एनसीआर और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी भारत के सभी राज्य इससे परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर एनजीटी ने निर्देश दिए हुए हैं कि पराली को किसी भी सूरत में नहीं जलाया जाए, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, सांस की बीमारी होती हैं। वर्तमान समय में कोरोना भी चल रहा है, इसके लिए पराली पर रोक लगाई गई है कि किसान पराली को नहीं जलाएं। पर किसानों के सामने समस्या है कि पराली नहीं जलाएं तो फिर इसका क्या करें। इसीलिए सुपर सीडर नामक एक मशीन है जो आई है, वो पराली को जलाने के स्थान पर ज़मीन के अंदर ही इसको अवशेष को अंदर ही डालकर काटकर इसका निस्तारण पराली का कर देती है। इसी की कड़ी में हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर आज एक कार्यशाला में पहुंचे। गाड़ू गांव में कृषि विभाग के द्वारा एक कार्यशाला रखी गई और इस सुपर सीडर का वहां पर लोगों को दिखाया गया, इसको प्रदर्शित किया गया, लोगों को जानकारी दी गई। कृषि विभाग के द्वारा किसानों से कहा गया कि किस प्रकार यह कार्य करता है और किस प्रकार हम पराली के अवशेष को ज़मीन में दबाकर किसान फसल को, आगे आने वाली फसल को इसकी बिजाई करने के लिए तैयार कर सकता है। इसके बारे में जानकारी दी गई है, कार्यशाला रखी गई है, गोष्ठी रखी गई है। कृषि विभाग द्वारा यह गोष्ठी रखी गई थी गाड़ू गांव के अंदर और जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने भी किसानों के साथ यहाँ पहुंचकर कार्यशाला में भाग लिया है, शिरकत की है और किसानों से रूबरू हुए हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार के द्वारा जो किसानों को सुपर सीडर के लिए सब्सिडी दी जाती है उसके बारे में और किसानों को पराली नहीं जलाने की खासकर अपील की है और किसानों को इस मशीन का लाभ लेने के लिए उन्होंने कहा है। इस संबंध में उपनिदेशक दानाराम गोदारा के द्वारा क्या कहा गया है वह भी आपको सुनाते हैं। सर, आज ये गाड़ू में जो पराली प्रबंधन है, जिसको फसल अवशेष प्रबंधन बोलते हैं अपने धान के अंदर, उस पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। सरदे जिला कलेक्टर महोदय और आसपास के क्षेत्र के जो किसान हैं वो यहाँ पधारे हैं और हमने ये जो एपी सीडर है, जिसको सुपर सीडर या टर्बो सीडर भी बोलते हैं, उसका यहाँ प्रदर्शन आयोजित किया है। इस तरह के सुपर सीडर इस ज़िले में अभी हमें 7 का लक्ष्य आवंटन हुआ है, जिसमें से 5 वितरित कर दिए हैं और 1-2 दिनों में और वितरित हो जाएंगे। हमारे ज़िले हनुमानगढ़ में लगभग 35,000 हेक्टेयर में धान की फसल होती है और उससे 20 से 22 लाख क्विंटल पराली का उत्पादन होता है। किसान अक्सर उसका जब प्रबंधन नहीं कर पाता है और जल्दबाजी में उसको खेत खाली करके गेहूं की बिजाई करनी होती है, ऐसी स्थिति में वो आग लगाने का कार्य करता है। इसके प्रबंधन के लिए आज हमने सब लोगों को यहाँ बुलाया था और उनको दिखाया गया है प्रदर्शन से कि किस तरह से इस सुपर सीडर से ना केवल कचरे का प्रबंध होता है, बल्कि बड़ी सस्ती कीमत पे फसल की बिजाई आसानी से कर सकते हैं। इसमें पराली को काटना, पराली को ज़मीन में मिलाना, उसके बाद में खाद की बिजाई होना, उसके बाद में गेहूं की बिजाई होना, उसके बाद में हल्का रोलर फिरना, ये सारी मैकेनिज़्म एक साथ इस मशीन में है। और सरकार इस पराली के प्रबंधन के लिए, विभाग इस पराली के प्रबंधन के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो ज़िले की कार्य योजना है उसमें पराली के लिए कुछ पावर प्लांट्स, कुछ पराली के लिए कैटल फीड और जो क्रय विक्रय सहकारी समिति हैं, जो CSC हमारे सेंटर्स हैं या व्यक्तिगत काश्तकार हैं, उनको इस तरह के कृषि यंत्र अनुदान पे उपलब्ध करवा करके और हम पराली के मैनेज करने का प्रयास करें। अभी प्रचार प्रसार जैसा है कि किसानों को पता ही नहीं है, मेरी बात हुई है, वो कभी हमको सब्सिडी के बारे में पता नहीं। प्रचार प्रसार के लिए क्या आपका कृषि विभाग की तरफ से रहेगा, किसानों को पता रहे? ये हमने प्रचार प्रसार के लिए अभी कम से कम 12 या 13 गोष्ठियाँ जो हमारी 25-26 ग्राम पंचायत हैं उनमें सब में एक बार कर ली है। दूसरी गोष्ठियाँ के लिए भी हम प्रयासरत हैं और उसी के संदर्भ में ये आज गोष्ठी करी गई, जिसमें कलेक्टर साहब को आमंत्रित किया गया है। लगभग 10,000 पराली प्रबंध के लिए पंपलेट्स हमने वितरित कर रखे हैं और समय समय पर उनका वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और विभाग से जिस तरह से हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जिस तरह से मैं इसमें एक निवेदन आपसे ये भी करना चाहूँगा कि हमें 60 जो रोटावेटर हैं उनका वितरण भी इस पराली क्षेत्र में कर दिया है, जिन पे भी लगभग 34,000 रुपये का अनुदान है।
तो रोटावेटर पे, सुपर सीडर पे या जिस तरह से हम लोग इसको प्रबंध कर सकते हैं उसके लिए विस्तृत स्तर पे प्रचार प्रसार करना, किसानों को समझाना, सारे प्रयास के लिए हम लोग लगे हैं। हालांकि उपनिदेशक कृषि दानाराम गुदारा के द्वारा किसानों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी ओर प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम किसानों को समय समय पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर अभी भी कुछ किसान सब्सिडी के बारे में अनभिज्ञ है। आपको सुनाते हैं किसान ने क्या कहा है। आप चला रहे हो, ये पहले तो बताओ कि कैसे काम करती है और क्या इसकी दर क्या है। ये सर अपने पहले इसके रोटावेटर टाइप में ब्लेड लगे हुए हैं। हाँ जी। ब्लेड के बाद में सर इसके अंदर एक रोलर लगा होता है जिसके वो ज़मीन को प्लेन करता है। उसके बाद सर बिजाई के हल लगे हुए जो बिजाई करते हैं इसमें। उसके बाद एक रोलर होता है जो उसको प्रेस करता है पीछे से इसकी सफाई लाने के लिए, और इसकी दर है तकरीबन 2,20,000 के आसपास। तो सरकार की तरफ से क्या कोई योजना के बारे में ध्यान है आपको, इसमें सब्सिडी मिलती है या नहीं मिलती? सर फिलहाल तो कोई सब्सिडी वगैरह का कुछ चांसेस नहीं है और आगे को कुछ कह नहीं सकते सर, क्योंकि अभी तो यही है, अभी सर गवर्नमेंट से अपील है भी इसमें सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे अपने लोकल एरिया के अंदर देखते हैं, अभी नज़दीक में पंजाब लगता है, हरियाणा लगता है, यहाँ से 50 से 70 या 80% तक सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा। और अपने यहाँ से राजस्थान के अंदर तो फिलहाल के अंदर कोई भी सब्सिडी के नाम का कोई इसमें है नहीं अभी तक। तो एक दिन में ये कितने का बीघे में ये काम कर सकती है मशीन? ये मशीन सर 1 घंटे के अंदर 1 बीघा के लगभग निकालता है, और 1 बीघे के अंदर इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा पड़ता है सर, तकरीबन 12 से 15 लीटर 1 बीघे का खर्चा पड़ता है। अच्छा, किराए पर अगर कोई लेता है तो कितना किराया पड़ेगा 1 बीघे का? 1 बीघे का सर किराया कम से कम 2,000 से 2,500 रुपये के बीच में। उपनिदेशक के द्वारा जानकारी दी गई कि अभी अपने जिले में 7 सुपर सीडर आने हैं, 5 आ चुके हैं और 2 आने वाले हैं, और 5 सुपर सीडर को हमने किसानों को आवंटित कर दिए हैं। और समय समय पर हम प्रचार प्रसार के लिए पैपलेट के जरिए और किसानों की गोष्ठियाँ कर, उनकी कार्यशालाएं रखकर इस सुपर सीडर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और पराली को नहीं जलाएं, इसके लिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि पराली जलाने से कितने खतरनाक आगे प्रभाव पड़ते हैं, प्रदूषण फैलता है और किसानों पर जुर्माना भी लगता है, क्योंकि पराली जलाने पर सरकार ने रोक लगा रखी है, NGT ने रोक लगा रखी है। इसीलिए किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए। परंतु किसानों की समस्या है कि पराली नहीं जलाएं तो फिर इसके अवशेष को निस्तारण करने के लिए समय बहुत लगता है, कणक की बिजाई के लिए उनको समय लगता है। किसानों की अपनी अलग समस्या है, सरकार की प्रदूषण की समस्या है, और प्रशासन के लिए भी पराली जो जला रहे हैं वो सिरदर्द बने हुए हैं। और आने वाले समय में प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैले, इसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर सक्रिय है। और इसीलिए जिला कलेक्टर द्वारा आज इस कार्यशाला में पहुंचकर किसानों को संबोधित किया है और किसानों से अपील की है कि पराली को नहीं जलाएं और पराली के अवशेष को आप निस्तारण सुपर सीडर के माध्यम से करें ताकि प्रदूषण नहीं फैले। आइए आपको सुनाते हैं कि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने इस कार्यशाला में क्या कहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, अपने यहाँ जो पराली जलाने की समस्या है उसके विकल्प के तौर पे ये मशीनें मंगाई गई हैं, और आज गांव में इसका डेमोस्ट्रेशन देखने के लिए हम सब आए, और किसान भाइयों से भी ये निवेदन किया गया है कि इसको समझें और इसको समझ के काम में लें, जिससे कि उनको भी न तो कोई गलत काम करना पड़े और ज़मीन की उर्वरता भी बनी रहे, और पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है वो भी इससे कम हो। ये जो मशीन आपके सामने चल रही है, इस पर देखा कि किस तरह से खड़ी हुई पराली को काट के, और ये बिल्कुल ज़मीन को साफ़ कर देती है, और इसके साथ ही बीज और खाद भी इसमें ज़मीन में देती है। तो इसका प्रदर्शन अपन ने देखा है और सभी किसान साथियों ने भी देखा है, और मैं आशा करता हूँ कि सबका उपयोग करते हुए अपने यहाँ जो पराली की सबसे ज़्यादा जलाने की समस्या है वो कम होगी, और ज़मीन की उर्वरता भी बनी रहेगी, पर्यावरण का प्रदूषण भी इससे कम होगा, और लोक स्वास्थ्य पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वो भी नहीं पड़ेगा। सर, ये जो मशीन है इसको खरीदने के लिए क्या सरकार से कोई सब्सिडी की है योजना? सरकार ने अभी 80% सब्सिडी की स्कीम दी है, और इसको किसान भी खरीद सकते हैं, और सोसाइटीज़ भी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी अपन ने निर्देश दिए हैं कि वो लोग इसको खरीद के, और जो लोग किसान खरीद नहीं सकते उनको किराए पे देंगे, किराए पे उपलब्ध कराएंगे। अभी अपने यहाँ 7 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार से और भी प्रस्ताव स्वीकृत होंगे और सभी किसान साथियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है सर। इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भी कहा गया कि किसानों को हम समझा रहे हैं कि पराली को नहीं जलाना है, और इस सुपर सीडर के जरिए किस प्रकार
खड़ी पराली को बिल्कुल समतलकार ज़मीन में गलाकर और बीज और खाद के द्वारा बजाई भी एक साथ तीन काम एक साथ हो रहे हैं। इसलिए किसानों को उन्होंने सलाह दी है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा वे लाभ लेवें और पराली नहीं जलाएं, प्रदूषण नहीं फैलाएं। और आने वाले समय में उन्होंने कहा कि इस सुपर सीडर के लिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। और किसानों को उन्होंने राय दी है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और किराए पर भी ये उपलब्ध है, इसलिए किसान पराली को नहीं जलाएं और प्रदूषण नहीं फैलाएं। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों तक कृषि विभाग के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, कार्यशाला रखकर मुहिम चलाई गई है, उस पर कितना कारगर असर होता है और किसान इसका कितनी हद तक लाभ लेने के लिए आगे आते हैं और प्रदूषण फैलाने में वो अपना सहयोग नहीं करें, पराली को नहीं जलाएं, इस पर कितना वे अमल करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।